नमस्कार दोस्तों, आज हम तीन प्रमुख विश्व नेताओं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा व्यवस्थाओं की तुलना करेंगे। आइए इन सुरक्षा व्यवस्थाओं के केंद्र में उतरें, उनकी समानताओं, उनके अंतरों और उन खतरों की लगातार विकसित हो रही प्रकृति के अनुकूल होने की उनकी क्षमता की जांच करें। भारतीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी की होती है, जो प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित है। एसपीजी का गठन 1988 में किया गया था और तब से यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा बलों में से एक बन गया है। एसपीजी के सदस्य अत्यधिक चयनात्मक प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाते हैं और उन्हें अत्याधुनिक हथियारों और तकनीकों का उपयोग करने के लिए कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है। एसपीजी के जवानों को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होना पड़ता है। उन्हें विभिन्न प्रकार के खतरों से निपटने के लिए तैयार किया जाता है, चाहे वह आतंकवादी हमले हों, बम धमाके हों या फिर किसी भी प्रकार की आपात स्थिति। एसपीजी के जवान हमेशा सतर्क रहते हैं और किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहते हैं। एसपीजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी, खुफिया ब्यूरो, आईबी और स्थानीय पुलिस बलों के साथ मिलकर काम करता है। यह सहयोगात्मक प्रयास खुफिया जानकारी एकत्र करने, खतरे के आकलन और भीड़ नियंत्रण जैसे पहलुओं को शामिल करता है। एनएसजी और आईबी के साथ मिलकर काम करने से एसपीजी को विभिन्न प्रकार की खुफिया जानकारी मिलती है, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह सहयोगात्मक प्रयास खुफिया जानकारी एकत्र करने, खतरे के आकलन और भीड़ नियंत्रण जैसे पहलुओं को शामिल करता है। खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एसपीजी के पास अत्याधुनिक उपकरण और तकनीकें होती हैं। खतरे के आकलन के लिए एसपीजी के विशेषज्ञ विभिन्न प्रकार के परिदृश्यों का विश्लेषण करते हैं और संभावित खतरों का पूर्वानुमान लगाते हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए एसपीजी के जवान विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं और उन्हें भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करना सिखाया जाता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए ड्रोन और एंटी ड्रोन तकनीक का तेजी से उपयोग किया जा रहा है, जो हवाई निगरानी प्रदान करते हैं और हवाई खतरों को कम करते हैं। ड्रोन तकनीक का उपयोग करके एसपीजी के जवान किसी भी हवाई खतरे का तुरंत पता लगा सकते हैं और उसे निष्क्रिय कर सकते हैं। एंटी ड्रोन तकनीक का उपयोग करके एसपीजी के जवान किसी भी दुश्मन ड्रोन को निष्क्रिय कर सकते हैं और प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, जो हवाई निगरानी प्रदान करते हैं और हवाई खतरों को कम करते हैं। ड्रोन और एंटी ड्रोन तकनीक का उपयोग करके एसपीजी के जवान किसी भी हवाई खतरे का तुरंत पता लगा सकते हैं और उसे निष्क्रिय कर सकते हैं। इसके अलावा एसपीजी के जवानों को ड्रोन और एंटी ड्रोन तकनीक का उपयोग करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दे सके। प्रधानमंत्री का काफिला बख्तरबंद वाहनों का एक बेड़ा है, जिसमें बख्तरबंद BMW 7 सीरीज सेडान शामिल है। ये काफिला अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियों से लैस होता है और किसी भी प्रकार के हमले से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। काफिले में शामिल सभी वाहन बख्तरबंद होते हैं और उन्हें विशेष रूप से प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें बख्तरबंद BMW 7 सीरीज सेडान शामिल है। ये वाहन न केवल बख्तरबंद होते हैं, बल्कि इनमें अत्याधुनिक संचार प्रणालियां भी होती हैं, जो प्रधानमंत्री को किसी भी स्थिति में सुरक्षित और जुड़े रहने में मदद करती हैं। इन वाहनों में विशेष रूप से डिजाइन किए गए डिब्बे होते हैं, जो रासायनिक हमलों से बचाने के लिए बनाए गए हैं। ये अत्याधुनिक संचार प्रणालियों और रासायनिक हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किए गए डिब्बे से सुसज्जित है। इन वाहनों में लगे संचार प्रणालियां प्रधानमंत्री को किसी भी स्थिति में सुरक्षित और जुड़े रहने में मदद करती हैं। इसके अलावा इन वाहनों में विशेष रूप से डिजाइन किए गए डिब्बे होते हैं, जो रासायनिक हमलों से बचाने के लिए बनाए गए हैं। इस प्रकार भारतीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एसपीजी, एनएसजी, आईबी और स्थानीय पुलिस बलों का सहयोगात्मक प्रयास और अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जो उन्हें किसी भी प्रकार के खतरे से सुरक्षित रखने में मदद करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा गुप्त सेवा द्वारा की जाती है, जो राष्ट्रपति, उनके परिवार और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए समर्पित है। गुप्त सेवा के एजेंटों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे किसी भी प्रकार के खतरे का सामना कर सकें। वे हमेशा सतर्क रहते हैं और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार रहते हैं।
गुप्त सेवा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपति और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, चाहे वे कहीं भी हों, व्हाइट हाउस में, यात्रा पर या किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में। गुप्त सेवा के एजेंट राष्ट्रपति के परिवार के सदस्यों के साथ भी होते हैं, चाहे वे स्कूल जा रहे हों, खरीदारी कर रहे हों या किसी अन्य गतिविधि में शामिल हों। इसके अलावा गुप्त सेवा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा भी करती है, जैसे कि विदेशी गणमान्य व्यक्ति जो अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर कोई सुरक्षित है, गुप्त सेवा के एजेंट हर समय सतर्क रहते हैं और किसी भी संभावित खतरे का तुरंत जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। सुरक्षा की यह प्रणाली फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI, होमलैंड सिक्योरिटी विभाग, DHS और सेना जैसे विभिन्न संगठनों को शामिल करती है। ये संगठन मिलकर काम करते हैं ताकि राष्ट्रपति और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए एक व्यापक और प्रभावी सुरक्षा नेटवर्क बनाया जा सके। FBI और DHS के एजेंट खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हैं और संभावित खतरों का विश्लेषण करते हैं, जबकि सेना के सदस्य किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहते हैं। राष्ट्रपति की लिमोसिन, जिसे द बीस्ट के रूप में जाना जाता है, एक कैडिलैक है जिसे गोलियों, बमों और रासायनिक हमलों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह वाहन अत्यधिक सुरक्षित है और इसमें नवीनतम तकनीक का उपयोग किया गया है ताकि राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। द बीस्ट में अत्याधुनिक संचार प्रणाली भी है, जिससे राष्ट्रपति किसी भी समय अपने सलाहकारों और सुरक्षा टीम के साथ संपर्क में रह सकते हैं। इसमें 5 इंच मोटी बख्तरबंद खिड़कियां, केवलर प्रबलित टायर और एक सीलबंद केबिन है। ये सभी विशेषताएं सुनिश्चित करती हैं कि राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के हमले से सुरक्षित रहें। इसके अलावा द बीस्ट में एक विशेष वेंटिलेशन सिस्टम भी है जो रासायनिक हमलों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह वाहन न केवल राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक चलती हुई कमांड सेंटर के रूप में भी कार्य करता है। समर्पित साइबर सुरक्षा टीम राष्ट्रपति के संचार, डेटा और उपकरणों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे काम करती है, हैकिंग के प्रयासों, मैलवेयर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक खतरों का मुकाबला करती है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ लगातार संभावित खतरों की निगरानी करते हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत जवाब देते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि राष्ट्रपति की सभी डिजिटल जानकारी सुरक्षित रहे और किसी भी प्रकार की साइबर हमले से बची रहे। साइबर सुरक्षा टीम विभिन्न प्रकार के सुरक्षा उपायों का उपयोग करती है, जैसे कि उन्नत एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल और घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणालियां। ये उपाय सुनिश्चित करते हैं कि राष्ट्रपति की डिजिटल सुरक्षा किसी भी प्रकार के खतरे से सुरक्षित रहे। इसके अलावा साइबर सुरक्षा टीम नियमित रूप से सुरक्षा परीक्षण और अभ्यास करती है ताकि वे किसी भी संभावित खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहें। इस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा एक बहुस्तरीय और व्यापक प्रणाली है जो हर समय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। रूसी राष्ट्रपति की सुरक्षा फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस FSO द्वारा की जाती है, जो राष्ट्रपति और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। FSO का मुख्य कार्य राष्ट्रपति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, चाहे वह देश के भीतर हो या विदेश यात्रा पर। यह एजेंसी अत्याधुनिक तकनीक और उपकरणों का उपयोग करती है ताकि किसी भी संभावित खतरे को पहले से ही निष्क्रिय किया जा सके। FSO के अधिकारी विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं और उन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया जाता है। वे न केवल शारीरिक सुरक्षा में माहिर होते हैं, बल्कि साइबर सुरक्षा और खुफिया जानकारी एकत्र करने में भी दक्ष होते हैं। FSO फेडरल सिक्योरिटी सर्विस FSB के साथ समन्वय में काम करता है, जो घरेलू खुफिया जानकारी एकत्र करने और आतंकवाद विरोधी उपायों से संबंधित है। FSB के साथ मिलकर FSO यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति और अन्य उच्च स्तरीय अधिकारियों को किसी भी प्रकार के खतरे से सुरक्षित रखा जा सके। FSB एजेंट्स खुफिया जानकारी एकत्र करने और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वे संभावित खतरों की पहचान करते हैं और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं। FSO और FSB के बीच ये समन्वय राष्ट्रपति की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाता है। रूसी राष्ट्रपति का काफिला बख्तरबंद लिमोसिन, SUV और मोटरसाइकिलों का एक काफिला होता है। यह काफिला अत्यधिक सुरक्षित होता है और इसमें नवीनतम सुरक्षा तकनीकों का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रपति की लिमोसिन, जिसे लिमोसिन आर्सेनल कहा जाता है, एक मर्सिडीज बेंज S600 पुलमैन गार्ड है।
इस लिमोसिन में बुलेट प्रूफ ग्लास, बख्तरबंद बॉडी और अन्य सुरक्षा सुविधाएं होती हैं जो इसे किसी भी हमले से सुरक्षित रखती हैं। इसके अलावा काफिले में शामिल एसयूवी और मोटरसाइकिलें भी अत्यधिक सुरक्षित होती हैं और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहती हैं। लिमोसिन आर्सेनल का डिजाइन विशेष रूप से राष्ट्रपति की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें अत्याधुनिक संचार प्रणाली और सुरक्षा उपकरण लगे होते हैं जो किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने में सक्षम होते हैं। मर्सिडीज बेंज S600 पुलमैन गार्ड एक अत्यधिक सुरक्षित वाहन है जिसे विशेष रूप से उच्च स्तरीय अधिकारियों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बुलेट प्रूफ ग्लास, बख्तरबंद बॉडी और अन्य सुरक्षा सुविधाएं होती हैं। राष्ट्रपति के काफिले के भीतर FSO अधिकारियों की एक कुलीन इकाई होती है जो निकट चौथाई सुरक्षा और जवाबी हमले के लिए प्रशिक्षित होती है। ये अधिकारी किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहते हैं और राष्ट्रपति की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। FSO अधिकारियों की यह कुलीन इकाई विशेष रूप से प्रशिक्षित होती है और उन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया जाता है। वे न केवल शारीरिक सुरक्षा में माहिर होते हैं बल्कि साइबर सुरक्षा और खुफिया जानकारी एकत्र करने में भी दक्ष होते हैं। इस प्रकार रूसी राष्ट्रपति की सुरक्षा एक व्यापक और बहुस्तरीय प्रक्रिया है जिसमें अत्याधुनिक तकनीक, उच्च प्रशिक्षित अधिकारी और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय शामिल है। एक विश्व नेता की सुरक्षा सुनिश्चित करना कोई छोटा काम नहीं है। यह एक जटिल और बहुआयामी प्रयास है जिसमें अत्याधुनिक तकनीक, कुलीन कर्मियों और निरंतर सतर्कता का संयोजन शामिल है। निष्कर्ष निकालने के लिए एक विश्व नेता की सुरक्षा एक नाजुक संतुलन है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक सुरक्षा के बीच चलता है। यह एक सतत विकसित हो रहा परिदृश्य है जिसके लिए नवाचार, अनुकूलन और जोखिमों और स्वतंत्रता दोनों को ध्यान में रखते हुए एक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।